गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज मैं आपके सामने एक ऐसे ग्रेट पर्सन की लाइफ स्टोरी लेकर आई हूँ जिन्होंने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया, खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे दक्षिण अफ्रीका के लिए, और इसमें उन्हें सक्सेस भी मिली। ये ऐसे ग्रेट पर्सन हैं जिनके बाहरी दुनिया के साथ साथ इनके अंदर की दुनिया में भी लगातार संघर्ष चलता रहा, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी कभी नेशन के लिए लड़ाई लड़ने से। ये ऐसे महान इंसान हैं जो 1 और 2 इयर्स नहीं बल्कि 27 इयर्स यानी 27 साल जेल में रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और पूरे वर्ल्ड में एक इतिहास रचा इन्होंने। इनका कहना है कोई लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक असंभव ही लगता है। ये कहते हैं कानून ने मुझे अपराधी करार दिया, कानून ने मुझे अपराधी करार दिया, जो मैंने किया था उसके लिए नहीं बल्कि मैं जिसके लिए संघर्ष कर रहा था उसके लिए। मैं बात कर रही हूँ नेल्सन मंडेला की, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्की क्षेत्र के मेजो गांव में हुआ था। मैं फोकस करती हूँ अर्ली लाइफ ऑफ मंडेला, यानी मंडेला के बचपन के दिनों से मैं शुरुआत करती हूँ। मंडेला जिस गांव मेजो में पैदा लिए थे वह गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। मंडेला परिवार का संबंध राजघराने से था, वह खोसा जाति से बिलोंग करते थे। उनके बचपन का नाम रोलील लाहला था और जिसका मतलब होता है मुसीबत खड़ी करने वाला और आग लगाओ। मंडेला के पिता का नाम गाडला हेनरी था और माँ का नाम नोसेकेनी निकेडेमा था। उन दिनों मुखिया और सामंतों की अनेक पत्नियां होती थी। मंडेला के पिता की भी 4 पत्नियां थी, जिनमें मंडेला की माँ तीसरी पत्नी थी। उनके फादर के 4 पत्नियों में से कुल मिलाकर 13 बच्चे थे और उन सब में मंडेला सबसे छोटे थे। उनके घर के आसपास खेत थे जहां वे लोग खेती बाड़ी करते थे। नेल्सन मंडेला उस वक्त दुनिया में आए जब दक्षिण अफ्रीका पे यूरोपियंस का शासन था। वहां के लोगों को अंग्रेजों के बनाए कानून को फॉलो करना पड़ता था, जिसका विक्टिम मंडेला के फादर भी हुए। नेल्सन के फादर मुखिया के पोस्ट पे थे, जिन्हें एक दिन ब्रिटिश मजिस्ट्रेट उस पोस्ट से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते थे कि कोई साउथ अफ्रीकन इस तरह के पोस्ट पे रहे, यानी कोई ब्लैक पर्सन इस तरह के पोस्ट पे रहे और उनकी हर बात को ना माने। जिसका साम्राज्य उसकी सत्ता, जिसकी सत्ता उसी की अदालत, उसी के न्यायाधीश, उसी के पुलिस, यानी हर कुछ अंग्रेजों का ही चलता था। नेल्सन के फादर को मुखिया के पोस्ट से हटाने के साथ साथ उन्हें उस क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया। इस तरह फैमिली में आई इस संकट के बाद मंडेला की माँ अपने बच्चों को लेकर दूसरे गांव क्यूनो चली गई। अब मंडेला का परिवार पहले जैसा धनी नहीं था। नए घर में मंडेला की फैमिली साधारण भोजन खाकर ही संतुष्ट रहना सीखा। यहाँ तक कि इस घर में मंडेला को चटाई पर सोना पड़ता था। उनके पाँव में जूते नहीं होते थे, बस शरीर पे कंबल लपेटा होता था। इस गांव में ब्लैक पीपल के साथ साथ व्हाइट पीपल यानी ब्रिटिशर्स के भी बच्चे होते थे, जिसमें मजिस्ट्रेट और अधिकारियों के बच्चे के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था और वे ब्लैक पीपल के बच्चे को मार्जिनलाइज करते थे। मंडेला जब 7 इयर्स यानी 7 साल के हुए तो पहली बार उन्हें स्कूल भेजा गया। अपनी फैमिली में वे स्कूल जाने वाले में सबसे पहले बच्चे थे। जब स्कूल जाने की नौबत आई तो कपड़ों का सवाल था। मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में खुद कहा कि जब वे पहली बार स्कूल जाने वाले थे तो उनके फादर ने अपने पैजामे को काट कर मंडेला के लिए सूट बनवाया, जिसे पहनकर मंडेला खुशी खुशी स्कूल गए। मंडेला का एडमिशन मिशनरी स्कूल में कराया गया, जहां पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती थी।
अफ्रीकन सिविलाइजेशन नाम का कोई वर्ड उनके स्कूल के डिक्शनरी में नहीं होता था। यह सब कुछ नया था मंडेला के लिए, जिन्हें अंग्रेजी का ABC भी नहीं पता था उस टाइम। उस स्कूल के इंग्लिश टीचर मिस हिडगन अफ्रीकी बच्चे को स्कूल में एक नया अंग्रेजी नाम देती थी। इस तरह से मंडेला को उस टीचर ने कहा, तुम्हारा नाम नेल्सन होगा और तुम स्कूल में अब इसी नाम से जाने जाओगे। और फिर उनका नाम नेल्सन मंडेला हो गया। वक्त गुजरने के साथ एक दिन मंडेला की फैमिली में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब वो सिर्फ 9 साल के थे और उनके फादर की डेथ हो गई। और फिर मंडेला की माँ उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव अपने बच्चों को लेकर चली गई। हालांकि नेल्सन मंडेला उस गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको उस गांव से प्यार हो गया था। और हो भी क्यों न, जिस गांव से इंसान की बचपन की मधुर यादें जुड़ी होती है, उसे कोई कैसे भूल सकता है। अब मंडेला का परवरिश नए तरीके से होती है नए गांव में। अब उनका परवरिश राजा जोगिंताबा करता है। ये राजा जोगिंताबा जो है, उन पर मंडेला के पिता का एहसान था, जिसे चुकाने का राजा जोगिंताबा को यह अच्छा मौका मिला। राजा जोगिंताबा मंडेला की परवरिश अपने बच्चे जैसा किया। राजा के महल के पास ही एक मिशनरी स्कूल था, जिसमें उन्होंने मंडेला को पढ़ने के लिए भेजा और अब मंडेला खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। अब मैं फोकस करूंगी डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड इन कॉलेज लाइफ। मंडेला को कॉलेज लाइफ में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। 1938 में मंडेला ने फोर्ट हेयर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो साउथ अफ्रीका में हायर एजुकेशन में एकमात्र सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी था। मंडेला को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि फोर्ट हेयर जैसी उच्च संस्थानों में भी डिस्क्रिमिनेशन था। यहाँ तक कि वाइट स्टूडेंट्स उनको इन्फीरियर और अनसिविलाइज्ड समझते थे, क्योंकि वे एक साउथ अफ्रीकन थे। अब मैं फोकस करूंगी ट्रबल्स इन मैरिड लाइफ। मंडेला की मैरिड लाइफ में काफ़ी ट्रबल्स हैं। जब वे एज ए बैचलर राजा जोगिंताबा के यहाँ रहते हैं स्टडी करने के लिए, तो एक दिन राजा उन्हें बुलाकर कहते हैं कि वे उनका मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र अब मैरिज के योग्य हो गई है। लेकिन मंडेला राजा की बातों पे एग्री नहीं हुए, क्योंकि वे राजा द्वारा पसंद किए किसी अनजान लड़की से शादी करना नहीं चाहते थे। वे रानी के थ्रू राजा तक मैसेज भिजवाएं कि वे रिश्ते की एक लड़की को पसंद करते हैं और शादी भी उसी से करना चाहते हैं। लेकिन राजा जोगिंताबा मंडेला की बातों पे तैयार नहीं हुए, तो एक दिन मंडेला चुपके से राजा के घर से भाग जाते हैं और जोहान्सबर्ग चले जाते हैं। अब मंडेला ने अलेक्जेंड्रा में एक रूम रेंट पे ले लिए और फिर वहाँ वो एक कानून की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। पूरी दिन काम करने के बाद रात को मंडेला पढ़ाई करते थे। अब मंडेला की हालात पहले जैसे नहीं थे, उनकी हालात काफ़ी अब ख़राब थे। उन्हें बुरे दिनों का सामना करना पड़ा, जब उन्हें कई कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ता था, क्योंकि इनकम थोड़ी सी थी, जिसमें उन्हें पढ़ाई की फीस, रूम रेंट के साथ और भी खर्च उठाना पड़ता था। और इन सब में उन सब बड़ा खर्च था, वो था मोमबत्तियों का, जिसकी रोशनी में मंडेला रात की पढ़ाई करते थे। अब मैं फोकस करूंगी मंडेलाज फर्स्ट लव, यानी मंडेला का पहला प्यार। मंडेला का दिल भी अब हर जवान लड़के की तरह धड़कने लगा था, और इसी बीच मंडेला को एलेन नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। हालांकि मंडेला एलेन से मैरिज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ महीने बाद वह कहीं दूर चली जाती है और इस तरह से मंडेला का पहला प्यार टूट जाता है। अब मैं बात करूंगी मंडेलाज सेकेंड लव। आगे चलकर मंडेला को एवलिन मेस नाम की एक लड़की की सादगी और भोलापन भा गया और यह प्यार में बदल गया। एवलिन मेस को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था और वह एक हॉस्पिटल में नर्स का ट्रेनिंग ले रही थी। फिर आगे चलकर दोनों खुशी खुशी मैरिज कर लेते हैं।
फिर 1946 में मंडेला को फर्स्ट चाइल्ड एक बेटा हुआ जिसका नाम मेदिबा थैम्बेकल रखा गया। अपनी पर्सनल लाइफ और पॉलिटिक्स के अलावा मंडेला अपनी फैमिली को भी नहीं भूले थे, वे सभी का ख्याल रखते थे। मंडेला की मैरिड लाइफ यहीं ख़त्म नहीं होती है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं बताऊंगी आपको चैलेंजेस फेस्ड इन पॉलिटिक्स। मंडेला दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय से पत्राचार से बीए की डिग्री अचीव करने के बाद लॉ की पढ़ाई के लिए विटवाटर स्ट्रैट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब 1940 और 1950 के बीच जैसे जैसे दक्षिण अफ्रीकी सरकार की दमन नीतियों में बढ़ोतरी होती गई, मंडेला के दिल में उसका विरोध करने की इच्छा भी जोर पकड़ती गई। 1946 में अफ्रीकी खान मजदूर यूनियन ने खान मजदूरों के शोषण का विरोध करते हुए हड़ताल करा दी। यूनियन की मांग थी कि मजदूर को 2 शीलिंग से बढ़ाकर 10 शीलिंग कर दिया जाए। सरकार ने सभी मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मंडेला का मानना था कि दक्षिण अफ्रीकियों को अपनी सारी लड़ाई सिर्फ अपने बलबूते पर करनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी अपनी स्वाधीनता की लड़ाई है। दिसंबर 1950 को मंडेला को युवा लीग का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने वॉल्टर सिलुलु के साथ मिलकर कलर सेग्रीगेशन, रेशियल सेग्रीगेशन यानी रंग भेदी कानून का विरोध करने की योजना तैयार की। आगे चलकर मंडेला और आंदोलन के अन्य नेताओं को कट्टर कम्युनिस्ट बताया गया। क्यों? क्योंकि जो सरकार का विरोध करता था उसे कम्युनिस्ट कहा जाता था। अब मैं फोकस करूंगी मंडेला इन जेल। पहला मुकदमा 22 सितंबर 1952 को जोहान्सबर्ग में मंडेला व अन्य आंदोलनकारी पर आंदोलन चलाने तथा सरकार का विरोध करने के कारण मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चला और जज ने मंडेला एवं उनके साथियों को कम्युनिस्ट व राजद्रोही बताते हुए अपराधी करार दिया और उनके साथियों को अपराधी करार देने के बाद सबको 9-9 महीने की बामशक्कत कैद की सजा सुनाई गई। सजा की टर्म पूरी हो जाने के बाद मंडेला फिर से अन्याय की समाप्ति के लिए फिर से संघर्ष करना शुरू कर दिए और फिर से सरकार की नजरों में एक खतरनाक आदमी बन गए। फिर सितंबर 1953 में एक बार फिर उन पर पाबंदी लगाई गई। इस बार उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। अब एक तरफ मंडेला पे सरकार तरह तरह का प्रतिबंध लगा रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी मैरिड लाइफ में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे थे। 1955 में मंडेला की वाइफ एवलिन अपने बच्चों को लेकर मंडेला से अलग हो गई। उनकी वाइफ ने उनसे 2 टूक कह दिया कि वे अपने बीवी बच्चों और ANC में से एक को ही चुने। अगर कोई कॉमन इंसान होता तो अपनी फैमिली के साथ ही रहना पसंद करता, लेकिन मंडेला के लक्ष्य के आगे कुछ भी मैटर नहीं करता था, यानी कि उनके वाइफ और उनके बच्चे भी। मंडेला जैसा महान और पैट्रियट ऐसी चुनौती आने पर अपने देश व देशवासियों की स्वाधीनता के लक्ष्य को ही चुना और उन्हें इस बात का थोड़ा भी अफसोस नहीं हुआ कि जिस वाइफ से प्यार करके शादी की अब वह उनसे अलग हो गई। मंडेला अपने लक्ष्य के साथ काम में लगे रहे। कुछ दिनों बाद विनी, जिसका पूरा नाम नोमजानो विनी फ्रेंड मदिकजाला था, वह मंडेला से दोस्ती कर ली। यह दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गया। फिर बहुत जल्दी मंडेला विनी से प्यार करने लगे और फिर फर्स्ट वाइफ एवलिन से मंडेला की डिवोर्स प्रक्रिया कंप्लीट होते हुए ही 14 जून 1958 को सेकेंड मैरिज हुई मंडेला की विनी के साथ। हालांकि वो शादी तो कर लिए विनी के साथ, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं होता था विनी के साथ बिताने के लिए। जब 30 मार्च को गवर्नमेंट ने पूरे देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी, साथ ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, तो इसके तहत अफ्रीकियों के नागरिक सुरक्षा कानूनों को भी स्थगित कर दिया गया। पुलिस ने तलाशी में मंडेला का पूरा घर अस्त व्यस्त कर डाला। इसके बाद पुलिस ने मंडेला को सोफिया टाउन के पुलिस थाने में ले जाकर वहां उनको एक गंदी कोठरी में उनकी पार्टी के अन्य साथियों के साथ ठूंस दिया गया। मंडेला को फर्श पे सोने के लिए गंदे बिस्तर दिए गए
और तो और उन्हें 12 घंटे तक खाने को कुछ भी नहीं दिया गया। अगस्त 1960 में गवर्नमेंट ने आपातकालीन स्थिति समाप्त कर दी। इस दौरान मंडेला पर लगे तीसरे प्रतिबंध की टर्म समाप्त हो गई। मतलब अब मंडेला जोहान्सबर्ग से बाहर जा सकते थे। मंडेला इतने बुद्धिमान थे कि फैसले के बाद भी वे अपने घर वापस नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हार से गुस्से में होगी सरकार और किसी बहाने उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए वो देश से बाहर निकल गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि मंडेला फॉरेन से वापस आ चुके हैं, तो उनके पीछे पुलिस लगा दी। अब उन पर मई 1961 की हड़ताल भड़काने और बिना पासपोर्ट के देश से बाहर जाने के आरोप लगा दिए गए। और फिर 5 अगस्त 1962 को जब मंडेला प्रधान से मिलने जा रहे थे, तो रास्ते में उनके कार को रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार न्यायाधीश ने 11 जून 1964 के फैसले में मंडेला और उनके साथ साथियों को आजीवन कारावास का दंड सुना दिया। मंडेला अब 46 इयर्स के हो गए थे, लेकिन जेल के अंदर उनका संघर्ष जारी था। मंडेला की एम्बिशन से सरकार भी डरती थी। सरकार को डर था कि कहीं ये बाकी कैदियों को भी अपने रंग में ना रंग दे, इसलिए मंडेला को दूसरे कैदियों से अलग रखा गया जेल में। मंडेला के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जेल में भी किया गया। शुरुआत के दिनों में जेल में उन्हें पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। यहाँ तक कि मंडेला के भोजन देने में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उनसे मिलने के लिए कोई साल में सिर्फ 2 बार ही आ सकता था। यहाँ तक कि उनकी वाइफ विनी को 3 महीने के बाद पहली बार मुलाकात करने की अनुमति दी गई। 3 महीने के बाद कैदी के हालात में पहली बार अपनी वाइफ से मुलाकात कर मंडेला थोड़ी खुश तो हुए, लेकिन वो अपनी वाइफ को टच भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात की अनुमति नहीं थी। सबसे ज्यादा मंडेला को दुख तब हुआ जब वो जेल में थे और इसी बीच 1960 में उनकी मां का डेथ हो गया और उन्हें अंतिम प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति भी नहीं दी गई। और तो और इसी बीच मंडेला के सबसे बड़े बेटे की डेथ एक एक्सीडेंट में हो जाती है और उसके अंतिम प्रक्रिया में भी शामिल होने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई। वक्त गुजरने के साथ मंडेला को पब्लिक सपोर्ट काफी मिली। पब्लिक की दबाव की वजह से प्रेसिडेंट बोथा ने 31 जनवरी 1985 को संसद में मंडेला को रिहा करने की घोषणा कर दी। यानी मंडेला अब जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद मंडेला ने पार्टी का काम संभालना फिर से शुरू कर दी, जिसके वो उपाध्यक्ष थे। उनका लक्ष्य अभी भी वही था, यानी दक्षिण अफ्रीका को अंततः एक रंग भेद, नस्ल भेद रहित लोकतंत्र बनाया जाए, जिसमें सब नागरिकों को समान अधिकार मिले। जब इलेक्शन हुआ अप्रैल में, तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस 62.2% वोट प्राप्त करके जीत हासिल की और इस तरह नेल्सन मंडेला 27 इयर्स यानी 27 साल जेल में रहने के बाद 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब मंडेला प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन इसी बीच मंडेला के पर्सनल लाइफ में काफी उथल पुथल आई। इसका मेन रीजन उनकी वाइफ विनी थी। उनकी मैरिड लाइफ में अब दरार पड़ गई थी। जिस वाइफ को कभी प्यार करके वे मैरिज किए थे, जिस वाइफ को देखने के लिए, गले लगने के लिए वर्षों तक मंडेला जेल में तड़पते रहे, अब उसे पब्लिकली डिक्लेयर करके सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए और 1996 में अपने सेकेंड वाइफ को भी डिवोर्स देकर अकेले रहना शुरू कर दिए और एज अ प्रेसिडेंट देश की सेवा में लग गए, जिसके लिए वे वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहे। इस तरह 16 जून 1999 तक प्रेसिडेंट बने रहे। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो नेल्सन मंडेला को अराउंड 700 अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं और यहाँ तक कि 1979 में भारत सरकार ने भी मंडेला को नेहरू पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। और इस तरह से 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला दुनिया को अलविदा